आज पीएलयू से स्टार्ट लेते हैं। बल्कि उससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। हम लोग इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आइडिया है कि कौन से हाइपोथेसिस होते हैं, कैसे हम इसको, क्या मतलब है इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। नो मैम, नो आइडिया। और सर हमजा आपको। ये बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्टिंग के लिए। ओके, दैट्स गुड। सो यानी आपको तो आइडिया है, आपको आपने पढ़ी हुई है पहले ये चीज़ें। जी, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ओके। चले, हमने भी थोड़ा सा बेसिक्स, तो फिर लाइक हम आपसे भी लाइक कंट्रीब्यूशन लेंगे विद इन दिस लेक्चर। ओके। तो अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि वो ऐड होने चाहिए तो यू कैन आल्सो शेयर। ठीक। तो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है बेसिकली, इसमें हम जब भी कोई मतलब स्टार्ट्स, हमने कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करवाई है, ठीक है, या फिर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है जो कि पॉपुलेशन पे तो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि हम, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम पूरी पूरी पॉपुलेशन का डाटा लें और फिर हम देखें कि क्या रिजल्ट है। ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक कोई ना कोई सैंपल ले लेते हैं। ठीक। तो जब हमने वो सैंपल लिया है, तो वो, उसको हम कहेंगे कि ये लाइक उसमें से जो वैल्यू आई है वो कितनी हद तक ठीक है, मतलब वो हमारे जो पॉपुलेशन की कितनी हद तक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम वो उसे कहते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। राइट। मतलब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके चेक कर रहे होते हैं कि वेदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। ओके। सो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम, दो हाइपोथेसिस होते हैं हमारे पास, एक नल हाइपोथेसिस है और एक जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और हम ये डिसाइड करते हैं इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि क्या हमें अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमारा है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। राइट। तो अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो क्या वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, ये हम अभी देखते हैं। कि अगर हम अपने नल हाइपोथेसिस को जो है अपने उस किसी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के मुताबिक अगर रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। राइट। कि हमारी जो रिजल्ट्स हैं, ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली नल हाइपोथेसिस होता क्या है, एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं और हम इसको एच नोड से शो करते हैं नल हाइपोथेसिस को शो करने के लिए। और इसमें हम हमेशा लाइक ये कहते हैं कि जो भी हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। राइट। तो इसमें हमें, क्योंकि पहले से तो कोई पॉपुलेशन की, तो हम अगर पूरी पॉपुलेशन की मेयर कर रहे थे तो हमें तो ऑलरेडी पहले से वैल्यू पता होती। अब हमने जिसके साथ कंपेयर करना है, हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं पता, हम उन्हें उन्हें बाय डिफॉल्ट जीरो, अक्सर लाइक हम इसको शो करते हैं कि जीरो वैल्यू है इसकी। राइट। तो ये किसी ना किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। राइट। तो यानी इसमें इसकी जो वैल्यू है वो म्यू नॉट के इक्वल हम अगर कंसिडर करते हैं कि ये पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा साथ। ठीक। तो इसको बाय डिफॉल्ट वैसे हम इसे ज़ीरो भी कंसिडर कर लेते हैं कि जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, यानी कि अगर हम कोई दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं तो इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस है। उसके मुकाबले में जो हमारा हाइपोथेसिस होता है अल्टरनेटिव, ठीक है, वो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होता है। राइट। इसके एच ए से इसको डिनोट किया जाता है। और इसमें जो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम देते हैं, इसमें दो तरह के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकते हैं।
यानी कि हमने जो नल हाइपोथेसिस है वो यूजली ये होता है कि जो वैल्यू है नल हाइपोथेसिस की, मीन की जो वैल्यू है वो जीरो है, राइट। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये कह सकते हैं कि वो यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, राइट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। जो हमने इसके अगेंस्ट जो नल हाइपोथेसिस था वो हमारा क्या था कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, राइट। ये हमारा नल कॉलन से लिखेंगे कि ये हमारा नल हाइपोथेसिस था, राइट। तो उसके मुकाबले में जो ऑपोजिट क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, एक तो ये बन सकती है कि ये नॉट इक्वल है, या बन सकती है कि म्यू छोटा है, या फिर ये बन सकती है कि म्यू बड़ा है, ठीक है। तो इसके मुकाबले में जो भी हम ये इनमें से कोई ऑपोजिट लाइक नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट कोई भी अगेंस्ट उसके जो हम लेंगे ना कंडीशन, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा हमारा, राइट। ओके। सो अब हमारा जो प्राइमरी कंसर्न होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, वो क्या होता है कि हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि whether we will accept or reject the null hypothesis, right। कि जो पॉपुलेशन का मीन है क्या वो जो स्पेसिफाइड वैल्यू उसके इक्वल है, ओके। सो अगर हमारा ये है कि वो डिफरेंट है, राइट। अगर हमारा हाइपोथेसिस ये है कि हम इस तरह से एच नोट लेते हैं कि एच म्यू इज नॉट इक्वल टू एच ए को, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमने एच नोट के अगेंस्ट लिया है, ठीक। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया है, ठीक, वो ये कहता है कि जो म्यू है वो म्यू नॉट के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू उसके इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जो प्राइमरी कंसर्न है लाइक इस तरह का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देंगे तो ये क्या कहलाएगा, टू टेल टेस्ट, बिकॉज इसमें हमने इक्वल नोट का साइन लगाया, ठीक है। यानी कि जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है हमारा पॉपुलेशन का मीन। तो हम अगर ये हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट ये है कि जो हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं है, ठीक। तो इट विल बी, हम इसे कहेंगे कि ये टू टेल टेस्ट है। ऐसे हाइपोथेसिस टेस्ट को हम टू टेल्ड कहेंगे, ओके। सिमिलरली अगर मैं जो दूसरी पॉसिबिलिटीज थी, दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज थी एच ए की, इसके अलावा क्या क्या थी पॉसिबिलिटीज, ओके। सो इसके अलावा ग्रेटर हो एक और, सकता है मैम, या कम हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ग्रेटर और लेस देन हो सकता है। तो फर्ज करें कि अगर अब मैं अब की बारी लेकर आ रही हूँ कि एच ए इज लेस देन लेस देन म्यू नॉट, राइट। पॉपुलेशन का मीन, अब हमें दूसरी एच ए नॉट के अगेंस्ट एक लेके आ रही हूँ कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो स्पेसिफाइड जो वैल्यू है उससे कम है, ठीक है। तो ये वाला अब क्या होगा, ये क्योंकि इसमें लेस देन का साइन आ रहा है, ठीक। तो इसको मैं कह दूंगी कि ये एच जो है ये वन टेल्ड है, ठीक। तो इस तरह के हाइपोथेसिस टेस्ट जिसका अल्टरनेटिव की ये फॉर्म हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कि जिसमें एच नोड वो जो लेस देन का साइन आ रहा है मीन और उसके जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उसके दरमियान में, तो ये हम इसे कहेंगे कि ये वन टेल्ड है। और इसका एक और ये स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ये लेफ्ट टेल्ड है, राइट। जो एक्सक्यूज मी इक्वल टू मैम। वाला था वो टू टेल्ड था, यस। मैम ये पॉपुलेशन मीन को म्यू से ज़ाहिर कर रहे, माइक्रो से ज़ाहिर कर रहे हैं आप? यस। और ये वैसे ये पॉपुलेशन मीन है क्या? ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन, राइट, यानी हम यूजली तो अपने एक्सपेरिमेंट में सैंपल ले रहे होते हैं ना। तो पॉपुलेशन का यानी कि ओवरऑल जितनी भी हमारे डाटा में, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कह रही हूँ कि मैं लीवर के सेल का चेक करना चाह रही हूँ, तो फर्स्ट करें जो भी हमारा लीवर है, ठीक है, ठीक। तो इसमें से मैं इसके कुछ बीटा सेल्स हैं या कुछ भी स्पेसिफिक जो हार्मोन्स के सेल्स हैं, ठीक है, मैं वो ले रही हूँ। और उसके ऊपर मैं कोई भी उसका किसी ड्रग का इफेक्ट चेक कर रही हूँ, ठीक है। अब उस ड्रग के इफेक्ट को मैं चेक करी पूरे लीवर के सेल्स, अब इसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं लीवर के अंदर वो वाले जो स्पेसिफिक है, ठीक। तो अब मैं उस बिलियंस ऑफ सेल्स को सारे के सारे तो नहीं ना निकालूंगी लीवर के अंदर और फिर चेक करूंगी क्या इफेक्ट आ रहा है।
तो मैं कुछ ही सैंपल्स ले पाऊंगी और उन्हीं पे टेस्ट कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ माई रिसोर्सेज, राइट। पूरे पूरे पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन क्या थी, बिलियंस ऑफ सेल्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, राइट। अब वो बिलियंस ऑफ सेल्स को हर एक को सेलुलर लेवल पे जाके तो मैं नहीं देखूंगी, तो मैं कुछ सेल्स ही लूंगी उसमें से, तो वो हमारा सैंपल होगा। अब अगर जो मीन आना था इसका टोटल, ठीक है, जो मीन वैल्यू इसकी होनी थी ये पॉपुलेशन की, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन मीन क्या लगेगा ना हमारा, और ये जो सैंपल मीन है वो ये अलग होता है, जिसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अभी फिलहाल के लिए वो लेके चल रहा है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो हमारी स्पेसिफाइड जो भी वैल्यू है उससे कम है, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई एंड लाइक जो भी आई होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, फिर हम इसी तरह से उसको भी कंपेयर करेंगे इसी तरह ही, लाइक क्या कम है या ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू से, यानी जो पॉपुलेशन मीन है वो एक तरह से कह लें कि एक्चुअल वैल्यू है ना हमारे पास। You mean to say ठीक that, है, जो ma'am? तब आएंगे। Excuse me, ma'am. जी। You mean to say that कि जो हम बिलियन ऑफ सेल्स को तो नहीं लेते, सारी बात है कि हम उसमें थोड़ा सैंपल लेंगे और उस सैंपल को शो करवाएंगे कि वो उनको, वो जो बिलियन ऑफ सेल्स हैं उनको सबको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, जो हमारा सैंपल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो ये बेसिकली है, और जो इस केस में जो पॉपुलेशन की वैल्यू बेसिकली ट्रू वैल्यू है, राइट। तो हम उसको लाइक देख रहे हैं कि क्या वो हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है या हमारी जो हम लोगों ने खुद से एक स्पेसिफाइक वैल्यू ली है, या ये हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे कम है या ज़्यादा है, ठीक। तो बेस्ड ऑन दैट हम ये से कहेंगे कि ये हमने, क्योंकि लेस देन का भी यहाँ पे साइन लगाया, तो हम कहेंगे कि ये लेफ्ट टेल्ड है। ये जो मैम म्यू नॉट है, माइक्रो नॉट, ये जो है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ओके, ये सी हम लोगों ने स्पेसिफाइड वैल्यू हम इसे फिलहाल के लिए कह रहे हैं कि स्पेसिफाइड वैल्यू है, राइट। हाँ, ये जो भी हम खुद भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई भी हम खुद भी हम इसको दे सकते हैं कि अ, कितनी स्पेसिफिक है, या फिर हम इसे अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कह सकते हैं, राइट, लेटर ऑन। एक्सपेरिमेंट जो मैम स्पेसिफाइड वैल्यू मीन आपसे यही क्या मुराद है कि जो हमने अज्यूम किया या फिर जो हमने एक अंदाज़ा लगाया कि ये वैल्यू हो सकती है, तो यस। और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारी, जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ रही है जो हमने अंदाज़ा लगाया है। ये जो यही स्लाइड में जो आप बता रही हैं, तो इसको फिर हम क्यों ये जो हम स्पेसिफाइड वैल्यू है इसको क्यों आप ये कहेंगे हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कि हालांकि हमने एक्सपेरिमेंट तो किया ही नहीं इस पे, ये तो एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है, तो अज्यूम्ड ओके ओके, वैल्यू। ठीक है। हम बाद में एक्चुअली ये ही नल हाइपोथेसिस हम किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के लिए भी तो डिज़ाइन करते हैं ना, राइट। यानी वो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये तो मैं जेनेरिक वे में बता रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करवा रही हूँ, लेकिन बाद में तो हमने किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देख के ही देखना है ना कि क्या वो स्पेसिफिक वैल्यू या जो भी है, ठीक है। तो एनी वो तब क्लियर हो सकता है, मजीद एग्जांपल जब हम देंगे ना, तो उसमें आपकी क्लैरिफिकेशन ये हो जाएगी कि क्या है। जी मैम। ओके, जैसे कि अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग अभी आप लोगों से खुद भी मैं करवाऊंगी, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि अब जैसे लाइक नल हाइपोथेसिस में हम यही देख सकते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो बेसिकली हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, जो भी उससे लाइक बड़क्स लाइक हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है, कि ये मतलब पॉपुलेशन मीन की इक्वल है या जीरो है या जो भी, ठीक। और इसमें हम वो जो हमारा एक्चुअल लाइक हमने जो एक्सपेरिमेंट की है, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई ड्रग दी है, ठीक है, हमने कोई ड्रग डिज़ाइन की है, तो हम अपना नल हाइपोथेसिस ये बना सकते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है। यूजुअली हम नल हाइपोथेसिस में अभी हम देखेंगे आगे कि हम जीरो की ही बात कर देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, लाइक नथिंग इज देयर, ठीक है। तो उसमें फिर हमारे लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आसानी हो जाती है, कैसे अभी हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर हमारा प्राइमरी कंसर्न पहले तो ये था कि लेस देन है, तो हमने वो ये लेस देन यहाँ पे साइन लगा हुआ था, अब यहाँ पे
अगर फर्ज करें कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि ग्रेटर देन है, यानी म्यू इज ग्रेटर देन जो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू से म्यू ग्रेटर है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफायर हो सकती है। अब इसमें इस तरह के केस में जब हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो हम ये कहेंगे कि ये राइट टेल्ड टेस्ट है, ठीक है, इस तरह की टेस्टिंग को हम राइट टेल्ड कहते हैं। ओके, सो बेसिकली जो अगर हमारे पास लेफ्ट टेल्ड या राइट टेल्ड दोनों यानी ग्रेटर देन या लेस देन के साइन होंगे तो हम उनसे कहेंगे कि ये वन टेल्ड टेस्ट है, ठीक है। और अगर इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, अगर जैसे हमने पहले देखा था यहाँ पे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर ये है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू के केस में ये टू टेल्ड था, राइट। लेकिन अगर हमने उसको लेफ्ट टेल्ड या राइट टेल्ड या है बेस्ड ऑन द ग्रेटर देन और लेस देन साइन हियर, तो फिर हम उस बेस पे इन दोनों को राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड को कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वन टेल टेस्ट है, दोनों लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड। ओके, सो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, ठीक है। और अब आपने मुझे इसमें से बताना है कि इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा। सो बाय डिफॉल्ट हम नल हाइपोथेसिस को जो हम स्पेसिफाइड वैल्यू से कह रहे हैं ना कि हम जीरो लाइक कह देते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि म्यू, हम कहते हैं कि म्यू इज इक्वल टू जीरो, राइट। बाय डिफॉल्ट हम इस तरह से जो स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नोट किया ना वो जीरो कह देते हैं, ठीक है। तो वो क्यों हम कहते हैं वो भी मैं अभी बताती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप अभी इन बेसिस पे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं उन बेसिस पे अगर आप हमें है ना कि बताएं इसको कि क्या नल हाइपोथेसिस होगा इसका। जी, नोट देयर। ओके, सो कौन इसे रीड करेगा, लाइक रीड इन द क्लास, लाइक रीड आउट लाउड इस स्टेटमेंट को। मैं करता हूँ। ओके, श्योर। A half century ago, the average US woman in her 20s were 62.6 inches tall. Suppose that we want to perform a hypothesis test to decide whether today's women in their 20s are on average taller than such women were a half century ago. Let mu denote the mean height of today's women in their 20s. ठीक है, तो आप लोगों ने इसका कोई नल हाइपोथेसिस बनाया होगा, मुझे चैट में लाइक ये इसका बताएं, ठीक है, थ्योरेटिकली लिख के बता दें बिकॉज उसमें भी सिंबल्स तो आप नहीं यूज होंगे। तो चैट में इसका थ्योरेटिकली लाइक आप बता दें कि क्या हो सकता है, कोई भी मेन आइडिया फ्रेज बना के कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा। जी, आई वांट इनपुट फ्रॉम एवरीवन इन दिस क्लास, राइट। सो इसका नल हाइपोथेसिस बताएं, इस तरह की सिचुएशन में क्या बनेगा। Null hypothesis may mean mu naught. नहीं, जो भी वो एच नोड है, राइट। तो ये नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने बताना है, तो इसको चैट में आपने लिखना है।
ओके सो सर हुसैन नहीं चलिए सर हुसैन तो अभी ज्वाइन किया। सर हमजा आर यू देयर? जी जी मैम। ओके चलिए आप बता दें कि क्या नाम है प्रोसेस। मुझे चैट में किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई भी लाइक आप if you are not comfortable sharing with everyone you can share with me right in the inbox लेकिन like make sure that you are participate। so इससे ये होगा कि आप लोगों को पता चलेगा where do you stand right, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है या कितना आपने like वो सीखा है इसमें से। ठीक है मैम महानूर कैन यू टेल नल हाइपोथेसिस क्या है? अच्छा ये इजी ज्यादा है कि इस वजह से बॉडीनेस तो नहीं है? लाइक यू कैन टेल लाइक कि इज इट अ राइट वे और लाइक यू वांट कि ये बहुत ज़्यादा ही इजी हो रही है बहुत डिफिकल्ट तो आई नो कि शायद इतना ना हो। मे बी यू आर गाइज आर गेटिंग बोरिंग लाइक ऐसा कुछ तो नहीं है? मैम एक्चुअली स्टैट्स जो है मेरे लिए तो नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकियों का तो पता नहीं है। ओके ठीक है चले हम इसमें मैं बताती हूँ कि नल हाइपोथेसिस में क्या होगा। ठीक है मैम तो नल हाइपोथेसिस यस क्वेश्चन क्या है? जी क्वेश्चन हमारे पास यही था कि जो स्टेटमेंट है ठीक है हमारे पास गिवन है ठीक है और हमने इस स्टेटमेंट को देख के बताना है कि इसका नल हाइपोथेसिस हमने डिजाइन करना है कि क्या होगा इसका नल हाइपोथेसिस। तो ये हम पे है लाइक हमारे पास सिचुएशन आती है तो हम अपने मुताबिक लाइक हमें ये पता होना चाहिए कि हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है कि मतलब लिखते कैसे हैं और बाकी तो हम पे है कि हम किसी भी तरह से सिचुएशन मोल्ड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है इसके मुताबिक ही हम अपना बनाएंगे। जो उसने बताई हुई है सिचुएशन उसने कहा हुआ है कि हाफ सेंचुरी पहले जो अमेरिका में जो औरतें थी उनकी एवरेज मीन हाइट कितनी थी जो मतलब ट्वेंटीज में थी। लाइक सैंपल जो है वो ये है कि वुमेन इन देयर ट्वेंटीज उनको उसने देखा है कि उनकी एवरेज हाइट यानी जो म्यू थी वो ये है। ठीक है 62.6 इंच टॉल होती थी वो। ठीक है हाफ सेंचुरी अगो। तो हम जो है वो अब क्या कर रहे हैं आज की जो वुमेन है ना ट्वेंटीज में ठीक है और जो हाफ सेंचुरी अगो थी ठीक है आज की वुमेन इन ट्वेंटीज और जो हाफ सेंचुरी अगो वुमेन इन ट्वेंटीज थी ठीक है अगो ठीक है वो उन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है अब उसमें वो कह रहा है कि अब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट में क्या बताना है कि जो आज की वुमेन है जो ट्वेंटीज में है वो टॉलर है विद दोज वुमेन जो कि लाइक सेंचुरी अगो थी। ठीक है यानी जो आज की वुमेन का जो एवरेज हाइट है वो ज्यादा है म्यू से। राइट जो उसने अभी कहा भी है कि जो अच्छा म्यू इसको हम म्यू नोट कह देते हैं और इसको म्यू उसने कहा है कि डिनोट कैसे करना है उसने खुद बता दिए कि जो आज की वुमेन की हाइट है ठीक है उसको हम जो एवरेज हाइट आएगी उसका म्यू से डिनोट कर देते हैं जो एवरेज हाइट आज की वुमेन की है। ठीक है तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं रिस्पेक्टिवली कि हम लोगों ने बताना ये है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ये बनेगा कि आज की वुमेन की जो एवरेज हाइट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज वुमेन इन ट्वेंटीज जो कि हाफ सेंचुरी पहले थी। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा फिर नल हाइपोथेसिस। ओके सो हम टेस्ट क्या कर रहे हैं हम ये टेस्ट कर रहे हैं राइट कि ज़्यादा है। ठीक है ये तो ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा जो भी हमारी बात होगी ना कि जो हम करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ मैं ये टेस्ट करना चाह रही हूँ कि वो टॉलर है। ठीक है तो जो भी मेरी बात होगी वो हम अल्टरनेटिव में रखेंगे और उसके अगेंस्ट जो नल हाइपोथेसिस में रखेंगे ना जैसे मैंने बताया कि हम लाइक कह देंगे कि इक्वल है या कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है हम इस तरह की बात करेंगे जैसे अब यहाँ पे हमने ये कह दिया कि जो मीन हाइट है टुडे नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा कि जो आज की वुमेन की मीन हाइट है ट्वेंटीज में जो है उनकी इक्वल है विद द मीन हाइट जो कि पहले थी। यानी कि हम एच नोट इस तरह से लिखेंगे। ठीक है एच नोट कोलन म्यू जो हमारी आज की वुमेन की मीन हाइट है वो इक्वल है म्यू नोट। ये म्यू नोट नहीं कहेंगे इसको जो भी जिससे भी रिप्रेजेंट करवाना है राइट। तो ये है
हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू है इसकी, ठीक। तो हम वही यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, 62.6, जो पहले वाली वुमेन की हाफ सेंचुरी गो की एवरेज हाइट थी सेम एज में, तो उसके इक्वल है। हम टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं? गिवन के मुताबिक हमारा टेस्ट ये है कि वो टॉलर है, ठीक है। हमने ये टेस्ट करना है कि क्या वो टॉलर हैं। हमारा आंसर ये होना चाहिए इसमें कि क्या वो टॉलर हैं, ठीक है। आज की वुमेन हाफ सेंचुरी वो की वुमेन से टॉलर हैं ऑन एवरेज। लेकिन उसके अगेंस्ट जब ये जो आएगा ना, ये हमारा टॉलर वाला, ये हमारा अल्टरनेटिव जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे अल्टरनेटिव में आएगा, हाइपोथेसिस में, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। जो नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा इसी तरह से होगा कि हम या तो उसको किसी जीरो से, अगर यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू ना होती तो हमने इसको जीरो कह देना था, या फिर हमने इसको 62.6, ये जो स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है कि इसके इक्वल है, ठीक है। ओके। या फिर हमने लाइक जीरो कहने का मतलब ये होना था कि, या फिर हम ये कहते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नल हाइपोथेसिस कुछ भी इसके अगेंस्ट हमने रखना होता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अब क्योंकि हम टॉलर को डिसाइड कर रहे थे, तो अल्टरनेटिव जो इसका हाइपोथेसिस होगा ना, वो ये होगा कि जो मीन हाइट है आज की वुमेन की इन देयर ट्वेंटीज वो ग्रेटर है, जो कि हम टेस्ट कर रहे थे, टॉलर टेस्ट कर रहे थे ना हम। तो हम ये लिखा, अब उसके मुताबिक ही हमने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक स्टेटमेंट आएगी कि वो ग्रेटर है जो मीन एवरेज हाइट थी हाफ सेंचुरी अगो, ठीक है। यानी फिर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमारा है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि म्यू इज ग्रेटर देन 62.6 इंचेस, ठीक। तो जो भी चीज़ हमारे एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, और उस चीज़ को हमने कंपेयर करने के लिए कि वो किस हद तक ठीक है, तो हम जो उसके अगेंस्ट कंपैरिजन में ले रहे होते हैं चीज़, वो एक नल हाइपोथेसिस है जो उसके अगेंस्ट है। जो हम टेस्ट कर रहे थे, टॉलर टेस्ट कर रहे थे, वो हमने अल्टरनेटिव में ले लिया और उसके अगेंस्ट कि अगर टॉल नहीं है तो फिर दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है कि वो दोनों सेम है, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं है, ठीक। कि जो आज की वुमेन है, जो उसका म्यू है, जो आज की टुडेज की वुमेन का जो मीन हाइट है वो इक्वल है जो हाफ सेंचुरी अगो वुमेन की मीन हाइट थी, ठीक है। तो हमेशा नल हाइपोथेसिस में यूजली लाइक वो हम यही देखते हैं कि जो भी हम दो चीज़ें कंपेयर करें उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो हम ये, और वो हमेशा हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, यानी जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। आई होप आई हैव रिपीटेड दिस इनफ, इस चीज़ की समझ आई है यस मैम। बाकी सबको? अगर कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी टू रिपीट, राइट? ओके, ठीक। तो अब इसको देखते हैं आगे मजीद। अब इसमें जो हमारा फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसमें क्या होगी? हमने अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट को देख के बताना होता है ना कि हमारा ये टेस्ट टू टेल्ड है, वन टेल्ड है, क्या है। तो हमारा क्योंकि ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ हुआ है, तो ये वन टेल्ड है, और ये ग्रेटर देन का साइन, यानी ये जो कॉर्नर है ये राइट साइड पे है, तो ये राइट टेल्ड है, ठीक है। तो ये जो राइट टेल्ड, ये वन टेल्ड कहलाएगा। वन टेल्ड में से आगे टाइप है राइट टेल्ड टेस्ट, इस तरह का हाइपोथेसिस, ठीक। ओके, सो अब नेक्स्ट हम इसी तरह से फर्ज करें कि अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कोकोमो के अंदर लाइक जो है ये एक पैकेट जो होता है वो 9 ग्राम के इक्वल है। ये मैंने टेस्ट करना, फर्ज करें कि हमारी जो मशीन है वो ख़राब हो गई है, और जो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है कि कोकोमो के अंदर पूरे मतलब कोकोमोज नहीं होती हैं, चॉकलेट खाली है या जो भी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि वो क्या, वो एक पैकेट जो है वो कंपनी चेक करिए कि वो 9 ग्राम के क्या वो इक्वल होता भी है। 5 रुपीज़ वाला जो कि अब आता भी नहीं है, खैर, लेकिन चले, वो 9 ग्राम के इक्वल होता भी है या नहीं, ठीक। तो अब उसने एवरेज जो है उनका स्टैंडर्ड ये है कि उन्होंने ये 5 रुपीज़ का जो पर पैकेट है वो 9 ग्राम के, 9 ग्राम होना चाहिए, ठीक। तब वो ये टेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा फिर क्या बनेगा?
यस। मैम जो नाल है वो टू टेल बनेगा। ओके, ठीक है। यानी हम ये चेक करें कि उसमें से कम तो नहीं है ना वैल्यू, हमने लाइक हम चेक ये कर रहे हैं कि 9 ग्राम से कम तो नहीं है वैल्यू, राइट? तो ओके, सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, ठीक, वो तो ये हमें कह देगा कि मतलब कि कोई कम नहीं है, राइट? यानी जो हमारी मीन की वैल्यू है वो इक्वल है 9 ग्राम के, ठीक है। और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमें, क्योंकि हम चेक करेंगे कि कहीं ये 9 ग्राम से कम तो नहीं है, ठीक, क्योंकि हम इस चीज़ को चेक करेंगे पैकेट लाइक वो मशीन सही फिल करी है जो भी हमारी जो चीज़ें हैं प्लांट में। तो उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर ये बन जाएगा कि जो हमारी मीन वैल्यू है लाइक ओवरऑल पैकेट्स की जो एवरेज वेट है वो लेस देन 9 है, ठीक। तो यस, ये हमारा वन टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा, जिसमें मैं, यानी हमारी ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये वन टेल्ड है, ठीक। वन टेल्ड यानी ये लेफ्ट टेल्ड होगी फिर, एम आई राइट? जी मैम, लेफ्ट टेल हो। ओके। बाकी सब क्या कहते हैं इस वाले से? ये ठीक है इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या आपके माइंड में कुछ और आ रहा है? मैम बस ज्यादा भी तो हो सकता है। हाँ, ये हम पे डिपेंड करता है हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा है या हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि वो कम है। ठीक है। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, राइट? हम इसका हाइपोथेसिस ये भी बना सकते हैं कि क्या ये 9 ग्राम से ज्यादा है, ठीक है। तो इन दैट केस वो भी हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है। वो हम पे डिपेंड करता है हम क्या टेस्ट कर रहे हैं। इट कैन बी लाइक के, लेकिन हम एक एक ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे सकते हैं, ठीक है। कि वो इस इन दैट केस अगर हम ये चेक करें कि कहीं हमारी जो मशीन है वो कहीं ज़्यादा पैकेट्स तो नहीं फिल करके देती जा रही, ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा तो नहीं डाल दी जा रही, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ग्रेटर देन। लेकिन इनमें से एक ही हमें कोई भी सिचुएशन लाइक अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से लेनी है, ठीक। सो एक्सक्यूज मी मैम। मैम यस। इसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का तो पता चल गया है, लेकिन इनका फायदा क्या है, इस्तेमाल मतलब मेरा पूछने का है। ओके, सो देखें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में मेन है, राइट? टूल ही यही है। टेस्ट तो हमने बाद में अप्लाई करने हैं, पहले तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आएगी। और बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हुए लाइक हम बहुत सी और भी वैल्यूज भी साथ यानी यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, पी वैल्यू है, और बस हम उस बेसिस पे देखते हैं कि क्या हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। मतलब अब ये नहीं है कि मैंने ये कर दिया और नल हाइपोथेसिस बना दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना दिया और काम खत्म हो गया। हम एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज जो आएंगी, ठीक है, हम उन बेसिस पे देखेंगे कि क्या कितने परसेंट लाइक कितनी लोग थे, और फिर हम पी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे उसकी, ठीक है, रिस्पेक्टिव। फिर उस बेसिस पे हम देखेंगे क्या हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक। और फिर हमें पता चलेगा कि क्या वाकई हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो हम एक्सपेरिमेंट करके खाली ऐसे मतलब वैल्यूज नहीं दे सकते, हमें ये भी बताना होता है कि यानी कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कितना है। तो फिर हम उसके अगेंस्ट लाजमी एक नल हाइपोथेसिस बना के उसके साथ कंपेयर करते हैं अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को। कि एक हम एक ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डायरेक्टली कह दिया कि वो 9 ग्राम से कम है पैकेट्स, लेकिन लाइक वो कितनी उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है कि क्या वाकई वो 9 ग्राम से किस हद तक कम, लाइक हमने कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं वो किस हद तक ठीक है। उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए हम ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। और ये कैसे होगी आगे वर्क करते हैं, कैसे हम कितना कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट का जो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा है जो भी, वो कितना हम उस पर कॉन्फिडेंट हैं कि वो ठीक है, राइट? उसको हम अपने कॉन्फिडेंस को मेजर करने के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, ठीक। और फिर हम बताते हैं लाइक ये जस्ट अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स इन्फरेंशियल स्टार्स कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए हैं, ठीक है।
सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिंपल वर्ड्स हमें हमारे पास एक मसला आया है कि जो कोकोमो के अंदर जो है वो 9 ग्राम वैसे होनी चाहिए इसकी इसका वेट इसका 9 ग्राम होना चाहिए, लेकिन वो जो हमारे हमें जो शिकायत मौसूल हुई है उसमें उसके मुताबिक इसमें 9 ग्राम से कम आ रही है। तो उसकी बेस पर हमें इनिशियल स्टेटस के अंदर ये जो हाइपोथेसिस किया है। फिर उसके बाद जो है ना अ, इसकी बुनियाद पर हाइपोथेसिस की बुनियाद पर जो है ना फिर हम टेस्टिंग करेंगे। एम आई राइट? सही है। ठीक। तो ये तो जस्ट मैंने जस्ट फॉर फन लाइक हमने इस तरह की एग्जांपल ऐड की थी। ठीक है, बिकॉज यूजली हम ये सारी इस तरह की ले रहे होते हैं कि स्टार्स में ये एवरेज स्टार्स ये है, सर्वे का रिजल्ट ये है, और ठीक है, और ज़्यादातर ड्रग्स को देख के भी ले रहे होते हैं। सो सिमिलरली लाइक अगर फर्स्ट करें मेरे पास दो ड्रग्स हैं। अब साइंटिस्ट परफॉर्म करें कि दो ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रग ए और ड्रग बी। ठीक। और वो ये इन दोनों की परफॉर्मेंस चेक करें, मतलब एक ही डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए दो सेपरेट ड्रग्स हैं, और वो ये चेक करें कि कौन सी ज़्यादा बेटर है। तो इन दैट केस हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, यानी वो ये हो सकता है कि ड्रग ये फास्टर है, 15 घंटे जल्दी तेज काम करिए। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट्स कुछ देखे हैं, ठीक है, किए, और हमें जो सर्वे वगैरह लोगों के करके जो रिजल्ट्स मिले हैं पार्टिसिपेंट्स के, उससे हमें समझ आई कि 15 घंटे जल्दी असर देती है ड्रग बी की निस्बत। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। उसके अगेंस्ट जो हमारा नल हाइपोथेसिस बन रहा है वो ये है कि मतलब नल हाइपोथेसिस में ना हम ये बात करें कि जो भी हमारा अल्टरनेटिव है उसका लाइक हम ये बना देंगे कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम है। ठीक है, यानी ड्रग ए और ड्रग बी ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस जो हम खुद उसमें लाइक एक उसके अगेंस्ट एक जो लेके आते हैं वो नल हाइपोथेसिस खुद से लेकर आ रहे होते हैं, ताकि हम फिर कंपेयर करके देखें कि किस हद तक हमारी जो ये बात हम कह रहे हैं कि ड्रग ए 15 घंटे तेज है ड्रग बी से, ये इसमें हमारा कितना कॉन्फिडेंस होगा, कितनी ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब तक स्टार्ट से हम उसको नहीं देखेंगे कि स्टैटिस्टिकली उसकी सिग्निफिकेंस है भी है या नहीं, तो उसकी वैलिडिटी नहीं है। इस तरह से कोई भी कह सकता है जब तक उसकी पी वैल्यू से लाइक हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं की हुई। ठीक। ओके। सो अगर मैं नल हाइपोथेसिस नहीं ले रही लाइक कि मेरे पास जो ये 15 घंटे की मैंने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे कोई बात कह दी है कि 15 घंटे फास्टर है, तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे नल हाइपोथेसिस एक बिला वजह साइड पे बना के उसके साथ कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है। फिर इसका मतलब ये है कि मैं पूरी पॉपुलेशन पे इसको अप्लाई करूँ और फिर देखूँ। ठीक है, नल हाइपोथेसिस असल में हम क्यों बनाते हैं, ये हमारे लिए रिसोर्स के लिए सेविंग है, राइट। क्योंकि नल हाइपोथेसिस नहीं होगा तो हमें तो फिर सारा डाटा चाहिए। ठीक है, वी नीड आर प्रीवियस डाटा बिकॉज इन दैट केस वी विल नॉट नो टू whom वी शुड कंपेयर विद। क्योंकि कंपेयर करके ही हमें पता चलेगा ना कि हमारी अपनी बात की कितनी वेटेज है। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करने के लिए हमारे पास नल हाइपोथेसिस नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअल वैल्यू लेके ना आए। तो एक्चुअल वैल्यू तो हमें एक्सपेरिमेंटेशन में खुद नहीं पता होती, राइट, कि क्या है। हम तो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम पूरे पॉपुलेशन को मेयर कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल वैल्यू पता चले। एक्चुअल वैल्यू तो तभी पता चल सकती है जब हमारे पास पूरी फिर पॉपुलेशन का डाटा देखें। ठीक है, फिर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, सही तरीके से सारा काम एक्यूरेटली किया हो, तो फिर हम कंपेयर करके देखें कि हाँ हमारी वैल्यू फिर जो हमने एक्सपेरिमेंट से सैंपल की निकाली थी वो कितनी हद तक ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के कितनी करीब है। लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते सारे डाटा को ला के। तो हमें फिर नल हाइपोथेसिस उसके अगेंस्ट हम एक उल्टा करके बना देते हैं कि अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कह रहे हैं कि ये फास्टर है, नल हाइपोथेसिस में हमेशा हम ये कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, या डिफरेंस इज इक्वल टू, या जो मीन वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, क्योंकि अब नल हाइपोथेसिस में ये कहना बहुत ही हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम मैं जब बात करी हूँ ना कि अब नल हाइपोथेसिस में हमेशा नो डिफरेंस की बात कर देते हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि इक्वल टू है, सॉरी, ग्रेटर देन और लेस देन के जो साइन है ना, यानी वो हम नल हाइपोथेसिस में नहीं आते, वो अल्टरनेटिव में आते हैं। नल हाइपोथेसिस में हम सिंपल इक्वल टू जीरो यूजली कर देते हैं, और उसकी वजह ये है कि वरना हमें मतलब कि हमें कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू इसमें की भी फिर खुद नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नो डिफरेंस है, हम अगर यही एज्यूम कर लें नो डिफरेंस है, तो नो डिफरेंस को शो करने के लिए जीरो ही आता है ना, कि वो जीरो के इक्वल है, यानी दोनों सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस जो है कि बिल्कुल जीरो है। सही। तो उसके लिए हमें फिर ये कन्वीनियंट है, क्योंकि इसके लिए हमें फिर कोई डाटा एक्चुअल वैल्यू कोई पॉपुलेशन की तरफ से कोई पीरियड डाटा कुछ नहीं ऐसा चाहिए। हम जब कह रहे हैं नो डिफरेंस दैन दैट मीन कि हम उस नो डिफरेंस के जो टर्म है उसको जीरो से डिनोट करवा सकते हैं।
ठीक। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी, राइट। लेकिन अगर आगे अब आगे क्योंकि ये जेनेरिक है तो जब आप इसके यूज़ केसेस देखेंगे हम आगे देखेंगे और इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर हम जो अपने ईडीए वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं लाइक उसमें भी लगा के चेक करें कि हम खुद से हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसमें भी चीज़ें फिर आपकी क्लियर होंगी। जस्ट मेक श्योर दैट आपको ये पता हो कि हम नल हाइपोथेसिस में यूजली नो डिफरेंस की बात करते हैं और हम उसमें वैल्यू को ज़ीरो कह देते हैं, ठीक है, उसकी नल हाइपोथेसिस की वैल्यू को। और जो भी हम खुद जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो खुद टेस्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हो जाता है। सो बेसिक जो लॉजिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वो यही है कि हमने एक सैंपल रैंडम उठाया है। तो अगर वो जो सैंपल डाटा है वो हमारे नल हाइपोथेसिस के कंसिस्टेंट होगा, यानी वो नल हाइपोथेसिस की ही बात कर रही है, जैसे हम ये कह रहे हो कि ड्रग है और ड्रग बी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, और वो नल हाइपोथेसिस की ही कंसिस्टेंट आ रहा है, तो हम फिर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ वाकई ड्रग और ए ड्रग भी असल में ये दोनों सेम है। लेकिन अगर सैंपल डाटा नल हाइपोथेसिस से इनकंसिस्टेंट है तो हम अपना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट, और नल सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम किन बेसिस पे ये देखते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, वो चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने जैसे कहा कि हम जितना कॉन्फिडेंट होंगे अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे वो हमने कॉन्फिडेंस जो है उस बेस पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो वो कहाँ कैसे कैलकुलेट होता है, पी वैल्यू से या कॉन्फिडेंस इंटरवल से, ठीक, वो अभी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने एरर से लाइक कैसे हम बचते हैं, लाइक किस तरह के हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, राइट। ये भी बेस्ड ऑन हम हमारे जो हम फाइनल एनालिसिस करके एंड पे लाइक, क्योंकि हमने कहा कि हम हमारा मेन मकसद ये है कि हम फिर जब हाइपोथेसिस बनाते हैं फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, ठीक। तो अगर फर्ज करें कि हमने गलत रिजेक्ट कर दिया या गलत एक्सेप्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को तो उसकी वजह से एरर आएगा। कैसे? कि फर्ज करें कि अगर नल हाइपोथेसिस असल में ट्रू था, ठीक, असल में नल हाइपोथेसिस क्या था, ट्रू था, लेकिन और हमने फर्ज करें हमने भी उसको लाइक मतलब जो हमने डिसीजन लिया वो भी ये लिया कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे और नल हाइपोथेसिस ट्रू था, फिर तो ये हो गया करेक्ट डिसीजन, ठीक है, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वो नल हाइपोथेसिस असल में गलत था हमारा, ठीक है, यानी वो फॉल्स था रियलिटी से, मतलब कि रियलिटी को छोड़ती है और हमारा नल हाइपोथेसिस ही फॉल्स था, ठीक, और हमने जो है उसको रिजेक्ट नहीं किया बल्कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो ये इन दैट केस ये हमारा टाइप 2 एरर हो जाएगा, सही। और अगर हमने हमारा जो फर्ज करें कि नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया गलती से, मतलब ट्रू था, नल हाइपोथेसिस हमारा ठीक था और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमने टाइप 1 एरर किया, सही। यानी कि अगर ठीक था और हमने गलती से कह दिया कि नहीं वो नहीं ठीक और हमने उसे गलत कह दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया तो हमारा टाइप 1 एरर है। और अगर वो गलत था और हमने उसे कह दी कि हाँ ये ठीक है, ठीक है, वो हमारा टाइप 2 एरर होगा, सही। इस तरह से है, ये जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ये यूज़ होती हैं कहीं पे। वैसे इसका यूज़ के इतना प्रोजेक्ट्स में नहीं है बट लाइक टू बी वेयर कि इस तरह से ये एरर्स भी काउंट होते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स बी, लाइक यू हैव टू बी वेयर कि जब आप सेलेक्ट करें वरना ये वाले एरर से लाइक ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप टाइप 1 या टाइप 2 एरर कर रहे होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस इट शुड बी डन करेक्टली एंड एक्यूरेटली, ठीक। वरना अगर आपने ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है तो वो टाइप 1 एरर है और अगर आपने गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो टाइप 2 एरर है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पी वैल्यूज। पी वैल्यूज को मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि
जब हम अपने हाइपोथेसिस पे ये दिखा रहे होते हैं कि हमें कितना कॉन्फिडेंस है, राइट, तो हम ये बात करते हैं कि पी वैल्यूज के थ्रू कैलकुलेट होंगी, नहीं कि क्या वाकई वो पी वैल्यूज क्या है। बेसिकली पी वैल्यूज में अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो एग्जांपल इसमें अगेन ये लेते हैं ड्रग ए और ड्रग बी की, जो हम देख रहे थे कि दो एक ही चीज को, एक ही कंडीशन को कंपेयर करने के लिए दो ड्रग्स हैं। मेरा ख्याल है कि अभी हमारे पास टाइम जो है 8 मिनट है। शुड वी स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक? चलें कर ही लेते हैं, फिर कल न्यू चीज़ देखेंगे। तो बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को समझ आ रही है ना? अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है या फिर बोरिंग है, सो देन वी कैन टेक अ पॉज हियर, राइट? शुड वी मूव फॉरवर्ड टू द पी वैल्यूज? जी मैम, चलें कर ले उतनी देर तक जितनी देर तक क्लास चल रही है। समझ लग रही है वैसे। ओके ओके, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स बता दें, उनको समझ लग रही है तो हैंड रेज कर दें ज़रा। रेज योर हैंड अगर आपको समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि ये ठीक, हम राइट पर जा रहे हैं सही, तो चले, दैट्स गुड। सिर्फ एक हैंड, ओके, दो आ गए, ठीक है, दैट्स गुड दैट्स गुड। चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। मैम नूर लगता है, मैम नूर को बिल्कुल नहीं पसंद आया आज का लेक्चर। चले कोई नहीं। तो ड्रग ए और ड्रग बी जो है, फर्स्ट करें हम, ये दो हम कंपेयर कर रहे थे ना पहले से, कि किसी भी एक कंडीशन डिजीज के लिए हम ये दो ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक। फर्स्ट करें कि पहले हमने ना सिर्फ एक एक बंदे पे टेस्ट करवाया, ठीक है, एक बंदे को ड्रग ए दी, एक बंदे को ड्रग बी दी, ठीक। तो वो जो एक बंदा था, वो ड्रग ए वाला, वो क्योर हो गया, ड्रग बी वाला क्योर नहीं हुआ, ठीक। अब हम इस बेस पे क्या कह सकते हैं कि ड्रग ए बेहतर है ड्रग बी से, या ड्रग बी बहुत ही बुरी है क्योंकि उसने, हमने जो एक बंदे को दिया था वो तो क्योर ही नहीं हुआ। तो इस बेस पे क्या हम कोई हाइपोथेसिस बना सकते हैं? ठीक, नहीं बना सकते, बिकॉज एक बंदा जो इसमें क्योर हुआ, हो सकता है वो वैसे ही उसकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो, ठीक है, या फिर वो कोई प्लेसिबो इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी पहले से ही उसकी कोई इम्यूनिटी में इस तरह का इफेक्ट हुआ हुआ था वो, या वो फिजिकली वैसे ही बड़ा फिट था, हेल्दी था बंदा, उसको इफेक्ट जल्दी हो गया। हो सकता है ड्रग बी वाला जो एक ही बंदा हमने पकड़ा था, वो बेचारा वैसे ही एलर्जी थी उसको, तो इस वजह से वो शायद रह गया, या उसने क्योर नहीं किया, या फिर उसने, हो सकता है कि वो मेडिसिन ही ना टाइम पे खाई हो। वो एक ही बंदा है, ठीक है, जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे हम पूरी पूरी मेडिसिन को लाइक ऐसे का रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो दैट मीन्स कि हमें अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो सैंपल साइज इज अ मेन थिंग जब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब दो बना लिए बंदे, ठीक है, कि दो बंदों पे अब ड्रग है, दोनों में क्योर हो गई, ड्रग बी जो है वो एक ने, एक क्योर हो गया, एक नहीं हुआ। सो इवन इन दैट केस देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। इस बेस पे भी हम ड्रग ए या ड्रग बी में से एक एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी एफिशिएंट है कौन सी नहीं, बिकॉज हो सकता है कि जो ड्रग ए वाला, ड्रग बी में भी जो बंदा क्योर हुआ है, क्या पता उसने असल में गलती से मिसलेबलिंग हुई और वो ड्रग ए ही हो जो उसने खाई और वो क्योर हो गया, और ड्रग बी, या फिर अगेन ये हो सकता है कि जो ड्रग बी वाले हैं उसमें से एक बंदा जो है उसको कोई एलर्जियां, वो वैसे ही वीक था, उसको वैसे ही कोई मतलब कि कोई इम्यूनिटी compromised डिजीजेज और भी हैं साथ, जिसकी वजह से वो नहीं क्योर हो रहा। तो हम इन दैट केस कि हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी अच्छी हो और हमें वो पॉपुलेशन के करीब वैल्यू दे, तो हमने हमेशा देखा है कि हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं जितना हम कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज में रह के। तो सैंपल साइज बढ़ाया, अब हम इंसाइट्स अगर लेते हैं तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि वो समहाउ करेक्ट होंगी। तो अब फर्स्ट करें कि ड्रग ए और ड्रग बी को जब मैंने ये पॉपुलेशन पे थोड़े से ज़्यादा सैंपल साइज से, यानी 1000 लोग थे, 1000 लोगों को ड्रग ए दी और 1000 लोगों को ड्रग बी दी। अब देखें अगर रिजल्ट ऐसा आया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ड्रग ए बेटर है ड्रग बी से, राइट? क्योंकि जो ड्रग ए है उसमें सिर्फ 5 लोग क्योर नहीं हुए, जबकि ड्रग बी में सिर्फ 5 लोग क्योर हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ड्रग ए बेटर है ड्रग बी से, ठीक। तो क्योंकि अगर ये फाइव फाइव जो इसमें क्योर नहीं हुए, तो हो सकता है कि इसमें जो 5 क्योर नहीं हुए, हो सकता है कि लाइक इसमें जो है उनमें भी कोई इम्यूनिटी compromised हो, ठीक है, कोई और मतलब इशू हो सकते हैं। जबकि जो इसमें 5 क्योर हुए हैं, हो सकता है वो अपनी ही बेसिस पे क्योर हो गए हैं, ठीक है। तो ये हम एक बेसिक जेनेरिक बना सकते हैं कि इतना वाइड डिफरेंस है कि 99% ये क्योर कर रही है और ये सिर्फ 0.5% क्योर कर रही है ड्रग भी।
तो हम ये इस इन दैट केस हम कह सकते हैं ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा। लेकिन अब मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि ड्रग ए बेटर है ड्रग बी से? ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट तो पता चल गया, और कोई भी देख के कहेगा कि हाँ वाकई 1000 में से जब एक एक मेडिसिन में सिर्फ 5 क्योर हुए हैं और एक मेडिसिन में सिर्फ 5 क्योर नहीं हुए, यानी 995 लोगों को इसने अफेक्ट किया, 99% लोगों को वो बिल्कुल ठीक जा रही है। तो ऑफ कोर्स 99% जिसकी एक्यूरेसी है कि वो एफिशिएंसी है कि वो डिजीज क्योर करी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रग ए बेटर है ड्रग बी से, बेस्ड ऑन आवर एक्सपेरिमेंट। हमने 1000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन हम उसे अभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है जब तक हम ये नहीं बताते कि हम कितना कॉन्फिडेंट है अपनी उस स्टेटमेंट को लेके। वो कैसे चेक करना है? वो हमने पी वैल्यू से चेक करना है। यहाँ पे फिर पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में आ गई पी वैल्यू। अब पी वैल्यू क्या है? वो क्वांटिफाई करेगी कि हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट करके हजार हजार लोगों पे 2000 लोग टोटल लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, और उससे हमने एक वैल्यू बताया, हमने एक हाइपोथेसिस जो है वो एक प्रपोज की है कि ड्रग ए बेटर है ड्रग बी से। तो हम उस पर कितना कॉन्फिडेंट है, इसको क्वांटिफाई करने के लिए पी वैल्यू आ गई है। पी वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा सैंपल है वो जो नल हाइपोथेसिस से जो इतना मतलब इनकंसिस्टेंस है, यानी कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस है हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें? तो उसको हम पी वैल्यू से डिनोट करते हैं, उस प्रोबेबिलिटी को। ठीक, तो पी की जो वैल्यू है ना वो 0 से 1 तक होती है। सही। अब इसमें जो जितना ज्यादा 0 के करीब है, इसका मतलब ये है कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उतना ही ठीक है, जितनी ज्यादा वो 0 के करीब वैल्यू होगी। और जितनी ज्यादा वो 1 के करीब वैल्यू है, ठीक है, यानी 0 से 1 तक कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 0.1, 0.00 भी हो सकती है, 0.002 भी हो सकती है, मतलब ये 0 से 1 तक जा रही है वैल्यूज। ठीक है, और जितनी हमारी पी वैल्यू 0 के करीब है, उसका मतलब ये है कि हमारा एच नोड अच्छा है। ठीक है, मतलब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और एच नोड को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर पी वैल्यू 1 के करीब आ रही है ना, ज्यादा बढ़ रही है, ठीक, तो हम कहेंगे कि एच नोड ठीक है और एच ए जो है हमारा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब मुझे 0 से 1 तक मैं किस बेस पे कौन कौन सा ऐसा थ्रेशहोल्ड मुझे रखना पड़ेगा कि जिसको देख के मैं कहूंगी कि इस वैल्यू से ज्यादा जाए तो मैं अपने एक्सेप्ट करूं कि, हम मैं मतलब कि कोई एक ऐसी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी ना कि कितना 0 के करीब हो या कितना 1 के करीब हो तो मैं नल हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूं। ये वैल्यू मतलब माइंड में आता है ना कि लाइक हो सकता है कि मैं यहाँ पे रख के कह दूं कि पी वैल्यू अगर इससे ज्यादा आगे जाएगी तो वो नल हाइपोथेसिस, वो हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगी, और 1 की कितने करीब वो होगी, कितने करीब वो 1 के करीब होगी, कौन सी ऐसा थ्रेशहोल्ड की वैल्यू हो कि जिससे मैं कहूँ कि अगर इससे आगे वो 1 के पास गई है तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। फिफ्टी ठीक है। परसेंट से दो 50%? 50% से ज्यादा होगी तो फिर ही कोई हम डिसीजन लेंगे। नहीं, हम इस तरह, अच्छा ये हम हमने जो थ्रेशहोल्ड भी एक्सेप्ट, हमने जो डिसाइड करना है ये हमने अपने एक्सपेरिमेंट को देख के करना है। 50% अगर हम रैंडमली कह रहे हैं ना तो उसका ये मतलब बनेगा, उसका ये वैल्यू मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब अगर मैं कोई भी वैल्यू बताती हूँ 0.01, 0.05, या मैं जैसे आप 50% कह रहे हैं, यानी 0 और 1 के दरमियान में 50% क्या मतलब है कि मैं 0.5 कह रही हूँ। ठीक है ना, 50% का ये मतलब हुआ ना कि 0 और 1 के दरमियान में मैं 0.5 ले रही हूँ पी वैल्यू के तौर पे। ठीक, अब ये पी वैल्यू अगर मैं 0.5 लेती हूँ उसका क्या मतलब बनता है, या 0.1 लेती हूँ, 0.05 लेती हूँ, उसका क्या मतलब बनता है? ये चीज़ें जरा हम फिर कल डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में, लेकिन आप अपने एंड पे पी वैल्यूज को लाजमी देख के आइएगा कि ये होती क्या है। ठीक है, अगर टाइम मिला तो इसकी डेफिनेशन और इसकी जो चीज़ें जो अब तक हमने कवर की हैं, मैं इसकी स्लाइड यहाँ तक लाजमी शेयर करती हूँ इंशाल्लाह आज। राइट, सो यू गाइस कैन रिवाइज एज वेल। ऑलराइट, चलें फिर अब मीटिंग को एंड करते हैं बिकॉज वी आर रेडी आउट ऑफ टाइम। राइट, सो अल्लाह हाफिज़ देन। ऑफिस में